स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बोहला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज का प्रश्न नई दिल्ली से त्रिवेदी जी हैं और उनका प्रश्न नाम के विषय में है। वो ये जानना चाहते हैं सर्वप्रथम कि नाम क्या होता है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है, जो मैं समझ पाया, हमारी समाज में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि हम ये जो बोलने वाले नाम हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, ओम है, खुदा है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, जो हम जिह्वा से बोल सकते हैं या बोलते हैं। और कई बार संत मत के संत एक बात और कहते हैं कि नाम हमारे अंदर है। नाम कोई बाहर नहीं है, नाम कोई बोलने की और चालने की चीज नहीं है। नाम तो उसे समझने की है और उसका सुनन करने की है। तो ये जो त्रिवेदी जी हैं, त्रिवेदी जी, ये इन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। आम जनमानस में ये एक भ्रांति फैली हुई है कि नाम क्या है। तो हमें नाम को समझेंगे। नाम दो प्रकार के होते हैं। एक जो नाम होता है जिसे हम वर्णात्मक बोलते हैं। वर्णात्मक वो होता है जो वर्णमाला से बना है, हिंदी की वर्णमाला से, किसी और भी भाषा की वर्णमाला से बना हो सकता है, वर्णों के मेल से। एक होता है जिसको हम ध्वन्यात्मक नाम बोलते हैं। ध्वन्यात्मक का अर्थ है कि हमारे ही अंदर एक धुन 24 घंटे चल रही है। हमें उसको अंदर वाले कानों से सुनना होता है, जिसके लिए कबीर साहब अपनी एक सुंदर सी वाणी में बोलते हैं कि माला फेरू न कर फिरे, जिव्या कहे न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। जैसे इसी बात के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के नामों की चर्चा की है और लास्ट में उसमें बंद लगाते हैं और वो कहते हैं कि कहां लग वर्णव नाम बढ़ाई, मैं उस नाम की बढ़ाई, उस नाम की प्रशंसा कहां तक करूं, राम न सके नाम गुण गाई। कहां लग वर्णव नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। नानक साहब कहते हैं कि नानक नाम चढ़ी कला, नानक नाम चढ़ी कला, तेरे पहाड़े शरबत दा पला। क्योंकि वहां की कुछ भाषा ऐसी है, इस वजह से वो नाम जो है ना, हम जो बोलते हैं वो दूसरी भाषा से बोलते हैं, वो बोलते हैं दूसरी भाषा से। तो अब ये बात समझ में आई कि जो वर्णात्मक नाम है वो हिंदी के जो 52 अक्षर हैं वर्णमाला के, उनसे बना हुआ है। जैसे राम है, जैसे 12 अक्षर है, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, नारायण नारायण, ओम ओम, हरि हरि, वाहिगुरु वाहिगुरु, और भी अनेक नाम हो सकते हैं, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा। यह सब नाम वाणी से बोलने वाले हैं
अंदर से हमारे से एक सिस्टम बना हुआ है। अंदर से वायु उठती है और कंठ में आकर के हम उस वायु से जिस भी नाम को निकालना चाहते हैं, जैसे आपने देखा हो हिंदू भाई जब भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जब डकार आती है तो कहते हैं ओम। हर हिंदू यही करेगा, मगर आप देखते होंगे कि जब हमारे मुसलमान भाई करते हैं तो वो ओम नहीं बोलते हैं। जैसे उन्हें भोजन के बाद डकार आई कहेंगे अल्लाह। वायु सबके अंदर से एक उठती है। हमारे सिख भाई वो भी इस प्रकार नहीं करते। जैसे ही उनके अंदर से वायु उठती है, कंठ में आती है, तो उनका कंठ बोलता है ओह हे गुरु। ये हमारी धारणा है कि हम अंदर से इस कंठ से किस नाम को निकालना चाहते हैं। इसी प्रकार से ओम, राम, अल्लाह, खुदा, ये जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे वर्णमाला से बने हैं। और जितने भी जो नाम वर्णमाला से बने होते हैं वो कभी कम हो जाते हैं, कभी अधिक हो जाते हैं। जैसे वेद में ओम का नाम है, वेद में प्रणवय का नाम है, वेद में नाम का नाम है, वेद में गायत्री मंत्र कहा गया है, वेद में नारायण अक्षर का अर्थ समझाया गया है। वेद में कहीं भी कृष्ण का नाम नहीं है। वेद के अंदर कहीं भी राधा नाम नहीं है। वेद में कहीं शिव नाम नहीं है, सॉरी शंकर नाम नहीं है, कहीं पार्वती का नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस समय पे, वेद के समय पे हुए नहीं थे। राम का जो नाम है वो राम का नाम है जो दशरथ के पिता अज थे। दशरथ के पिता का नाम था अज। और जब अज की अर्थी जा रही थी अंतिम संस्कार के लिए, तो उस समय पे भी कहा गया था कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। क्या है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अब बात समझ में आती है कि हम राम राम बोले, ओम ओम बोले, खुदा खुदा बोले, कुछ भी बोले, जिसको हम लेके जा रहे हैं उसका तो कोई लाभ नहीं होगा इससे। क्योंकि ना तो अब वो नाम को समझ सकता है और ना वो गुनगुना सकता है नाम को। फिर हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जो पीछे पब्लिक जा रही है, जो उनके स्वजन जा रहे हैं, जो यारे प्यारे जा रहे हैं और समाज के और लोग जा रहे हैं, वो उनके लिए है कि भाई देखो जिस प्रकार से इसको लेके जा रहे हैं कंधों पे, उसी प्रकार से एक न एक दिन आगे पीछे हम लोगों की भी बारी आनी है। और बारी आनी है तो ऐसे ही चार लोग हमको भी ढो के ले जाएंगे, हमको भी चार आदमी कंधों पे लेके जाएंगे। इसलिए समय रहते हमें इस नाम का उच्चारण करना चाहिए। राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य नहीं है। राम नाम सत्य है,
सत्य बोलो गत्य, सत्य जो बोलता है उसकी गति हो जाती है। तो अब और एक बात, महाराज दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ था, तो दशरथ सरयू नदी के किनारे घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, धनुष बाण उनके हाथ में था। क्योंकि राजाओं की पहले ड्यूटी हुआ करती थी कि किसी भी हिंसक जानवर को उसका वध करके प्रजा को अभयदान देना। प्रजा का काम था रात को आराम से सोना, और राजा का काम था कि हिंसक जानवरों का वध करना। तो रात्रि का समय नहीं था, दिन का समय था, मध्याह्न का समय था। तो इधर श्रवण कुमार अपने माता पिता को भ्रमण करा के ला रहे थे, तो उनके माता पिता ने पानी के लिए कहा कि बेटा हमको प्यास लगी है। हमारे पास मिट्टी के पात्र हुआ करते थे, और जैसे ही श्रवण कुमार ने पानी के घड़े को किया तो उसमें से आवाज आती है। दशरथ जी ने सोचा कि शायद कोई हिंसक जानवर आ गया, और उन्होंने क्या किया, बाण उस धनुष के ऊपर चढ़ा के मार दिया, और श्रवण कुमार के हृदय में लगता है। जैसे ही श्रवण कुमार के हृदय में लगता है तो उनके मुख से निकलता है, हे राम। तो थोड़ी सी यहां समझने की बात है कि दशरथ के मारने पे श्रवण कुमार के मुखार बिंद से जो निकला वो निकला हे राम। क्या निकला? हे राम। अभी तो दशरथ की उम्र 16 साल की है, दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ, किसी रानी से नहीं हुआ है, और ना ही जो दशरथ के राम हैं उनका जन्म हुआ है। तो ये थोड़ी समझने की बात है। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कोई इनका इनकार नहीं कर रहा, इनका कोई विरोध नहीं कर रहा, मैं समझाने के लिए जो बात है। तो ये जो नाम है, जो राम नाम है वही सत्य है, पर वो जो राम का नाम है वो वामन अक्षर में नहीं आता है। जो राम का नाम है वो किसी भी स्याही से नहीं लिखा जा सकता, अष्टगंध से नहीं लिखा जा सकता, केसर से, चंदन से, कुमकुम से, किसी की भी पेस्ट बना के, किसी भी स्याही को बना करके, किसी पेपर पे, किसी भी जो पात्र हुआ करते थे, ताम्र पात्र, चांदी के पात्र, स्वर्ण पात्र, शिलालेख, जो पत्थरों पर भी जो लिखा जाता था छेनी हथौड़े से, वो पे भी ये राम नाम अंकित नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिससे उसको लिखा जाए, उस पर अंकित किया जाए। क्यों? कि अभी जो कबीर साहब ने कहा कि माला फेरू न कर फिरे जिबिया कहे न राम, मैं माला नहीं फेरता, न मेरा हाथ फिरता है, और जिब्या से भी राम राम नहीं करता। तो मेरा सुमिरन हरि करे, वो राम मेरा सुमिरन कर रहा है, मैं पाऊं विश्राम, मैं आराम कर रहा हूं। इसी नाम के लिए जो ध्वन्यात्मक नाम है, इसी के लिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। भव सिंधु सुखाने का अर्थ क्या है? भय रूपी समुद्र सूख जाता है। क्या? भय रूपी समुद्र सूख जाता है। करो विचार सुजन मन मानी, हे सज्जनों मन में विचार करो उस नाम का, जिस नाम के लेने से, जिस नाम के करने से, जिस नाम को जानने से
भय रूपी समुद्र सूख जाता है। फिर तुलसीदास जी अपनी भाषा में कहते हैं कि राम नाम मण दीप धर, राम नाम मणि दीप धर, मणि माने प्रकाश देती है, राम नाम मणि दीप धर, जी हृदय हरिद्वार, और तुलसी बाहर भीतर हो, जो चाहे सो उजियार।